जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्ज़ाम क्लासेस में। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जो है यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। यूनिट डिजिट में आपने भी देखा होगा कि हमने जो है एक तो कॉन्सेप्ट जो है देखा 1, 0, 1, 5 और 6। एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा। इसको इस्तेमाल करके कैसे हम जो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट हमारा था 4 और 6, 4 और 9। ये 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं कि इस तरीके से हमें यूनिट डिजिट निकालना है 0, 1, 5 एंड 6। दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर लिया 4 एंड 9। अब इसके बाद में बचे हुए नंबर को बाकी देख लेते हैं हम। बचा हुआ नंबर क्या था हमारे पास? 2 नहीं दिख रहा, इसमें 3 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, 5 आ गया, 6, 7 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा। तो 2, 3, 7, 8 इनका देखने की कोशिश करते हैं। अभी आज हम इनको समझते हैं, इनका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमने इसका और इसका क्लियर कर लिया था। पहला और दूसरा क्लियर हो गया था हमारा कॉन्सेप्ट। दूसरा एंड तीसरा आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये है 2 द पावर 387, 2 द पावर 387 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट में बताना है। यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, ठीक है। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी पावर दिख रहा है इसको 4 से डिवाइड कर दो। पीछे के 2 डिजिट पावर के 4 से डिवाइड कर देना है। तो 2 दी पावर कितना हो जाएगा? 4 2 8, 4 1 4, 3 दिखेगा। यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 8। यानी यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आपको दिखाई देगा? 8 दिखाई देगा। इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे आ जाएगा 3 के पावर 932, 933 ले लेते हैं। इसको भी क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है। पीछे के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दी पावर 1 आ जाएगा। देखो 4 8 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 कट जाएगा तो पावर 1 आ जाएगा। यानी यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? 3 ही आ जाएगा इसका। क्लियर है? इस तरीके से 7 का भी देख सकते हैं। 7 का भी कोई पावर लगा दो। 784 ले लेते हैं। तो 784 को अभी आपको 4 से डिवाइड से करना होगा। 4 से डिवाइड करते समय दिख रहे हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा कट जा रहा। पूरा अगर कट जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो आपको 4 से ही पावर 4 ही लगाना होगा। तो इसको क्या करना होगा? आप देखो 7 × 7 × 7 × 7 4 टाइम आ जाएगा। तो आप देखिए 7 7 जा 49, अगेन 7 7 जा 49। अब आप देख पा रहे हैं इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया। 9 9 जा 81, 81 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से 8 का भी कर सकते हैं आप। 8 के पावर कुछ भी लगा दो। 3265, 3265 नहीं 66 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करना, पीछे से 2 डिजिट आपको 4 से डिवाइड करने हैं। कितने से डिवाइड करने हैं? 4 से आपको डिवाइड करने हैं। तो आपने क्या देखा? 8 दी पावर 4 1 जा 4 2 और 4 4 जा 4 6 जा 24, कितना जाएगा? 2। 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा? 8 9 64, 64 यानी यूनिट डिजिट कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? तो उम्मीद करेंगे ये 2 3 7 8 ये 3 के 4 के चारों को एक एक क्वेश्चन लेकर के हमने समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करेंगे समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो ध्यान से देखिए। अभी हम इसको एक टेबल की तरफ मूव करते हैं, एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं 2 3 7 8 पे, कि कौन से पावर पर क्या यूनिट डिजिट आने वाला है। पावर अगर 1 आ जाता है तो क्या आएगा? पावर 2 आ जाएगा तो क्या आएगा? पावर 3 आ जाएगा तो क्या आएगा? इस तरीके से पावर 4 अगर आ जाता है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से हम टेबल एक बनाते हैं, टेबल के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। देन आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे, माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हमने लिख दिया यहाँ यूनिट डिजिट, कुछ टेबल बना लेते हैं ऐसे। देखो ये हो जाएगा 4 × x + 1, 4 × x + 2, 4 × x + 3, अगला जाएगा 4 × x + 4। ठीक है। इस तरीके से हमने टेबल बना लेने हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका 1 का मतलब 1 आ जाए और 4x + 1 आ जाए, ये 2 आ जाए, या फिर और 4x + 2 आ जाए, 3 आ जाए
और 4x प्लस 3 4 लिखो, या फिर और 4x प्लस 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देखते हैं। 2 का ले लेते, 3 का, 7 और 8 का, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, 3 7 8, ये नंबर हमारे पास है। देखो ध्यान से, अगर 2 के पावर 1 लग जाएगा तो क्या यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। 2 के पावर 2 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 2 के पावर 3 तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 3 के पावर 1 आएगा तो 3, 3 के पावर 2 9, 3 3 का 9, 3 के पावर 3 27, यानी यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 3 के पावर कितना आ जाएगा? 4, 27 3 81, यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, ठीक है। 7 का देखेंगे, 7 के पावर 1 7 के पावर 1 आ जाएगा कितना? 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 जा 343, यानी 3 आ जाएगा, 343, ठीक है ना। 343, 7 3 21, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 8 के पावर 1 8 आ जाएगा, 8 रहे 64 4 आ जाएगा। 8 चौक 64 64 8 चौक 32 2 आ जाएगा। 8 2 16 6 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? आपने देखा ये टेबल आ गया। 2 का अगर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट अगर पावर 1 लगता तो 2 आएगा, पावर 2 लगता तो 4 आएगा, पावर 3 है तो 8 आएगा, पावर 4 है तो 6 आ जाएगा। हमने आगे क्यों नहीं प्रोसीड करा? क्योंकि आप देख पाओगे अगर पावर 5 लेते हैं तो पावर 4 से कट जाएगा। पावर 5 पावर 4 से कटेगा एक बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी 1 सीधा घूम करके फिर से आएगा, यानी एक साइकिल चल रही है। क्या चल रही है? साइकिल चल रही है। और इस साइकिल को हम इसके माध्यम से देख पा रहे हैं। साइकिल चलेगी 4 का, 4 को रिमाइंडर कितना आ सकता है? अगर मैक्सिमम आप किसी संख्या को मान लेते हैं n को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर आ सकता है 1, रिमाइंडर आ सकता है 2, रिमाइंडर आ सकता है 3, रिमाइंडर क्या 4 आएगा? कभी नहीं आएगा, ये कट जाएगा। इस वजह से आपने देखा ये 4 का साइक्लिसिटी चल रही है, तो 4 के बाद में स्वयं को रिपीट करना शुरू करेगा। ये 1 से 1 2 3 4 दोबारा से फिर आएगा 1 2, 5वीं संख्या पे 1, 6ठी संख्या पे 2, 7वीं संख्या पे, ऐसे करते करते ये साइकिल चलती जाएगी। तो उम्मीद करेंगे ये क्लियर होगा, डाउट नहीं पड़ेगा किसी को। 2 का आएगा तो पावर 1 तो 2, पावर 2 4, पावर 3 8, पावर 4 6, 3 का पावर 1 पे 3, पावर 2 पे 9, पावर 3 पे 7 हो जाएगा, और पावर 4 पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख पाएंगे पावर 7 का 1 लगेगा तो 1, 7 के पावर 2 तो 9, 7 के पावर 3 3, 7 के पावर 4 तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 8 के पावर 1 तो 8, 8 के पावर 2 4, 8 के पावर 3 2, 8 के पावर 4 6 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? उम्मीद करते हैं इतना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से एक बार देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अगर आपने इतना ध्यान से देख लिया, समझ में आ गया है तो ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। जैसे मान लेते हैं, अगर आपके पास हम क्वेश्चन दे देते हैं एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम 242 के पावर 3 4 6, 24 लिख लेते, चलो ठीक है, इंटू 242 के पावर 234, 468 के पावर 373, इंटू 687 के पावर 23 की वैल्यू क्या होगी? यूनिट डिजिट क्या निकालना है आपको? यूनिट डिजिट निकालना है। ध्यान से देखिए, अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, तो आप देखने क्या करना है आपको, बस पकड़ना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट पहले तो पकड़ो, 2 दी पावर 234 इंटू 8 के पावर 373 इंटू 7 के पावर 23 क्या होगा? तो ध्यान से देखना। अब करना है आपको सारे के सारे पीछे से 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करने हैं पावर को। तो आपने डिवाइड करा 2, 4 8 32, 2 बच गया तो स्क्वायर इंटू 8 आ जाएगा। 8 के पावर इसको डिवाइड कर 4 कम 4 3 बचेगा, 4 8 32 1 इंटू 4 से डिवाइड कर 4 5 20 3, तो 7 का क्यूब दिखेगा। तो आप इसे ब्रेक करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे ब्रेक करने से थोड़ा आपके लिए फ़ायदा होगा कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। आप ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 8 जा 8 चौक 32, 32 तो 2 आ गया, 2 का सीधा आगे जाओ,
2 सत्ते 14, 14 का 4 आ गया, 4 का आगे ले जाओ, 4 सत्ते 7 चौक 28, कितना हो गया 28, 8 आ गया, आगे ले जाओ इसको 28, 8 सत्ते 56, तो कितना आ गया 56 आ गया, जिसमें से आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। किसी को अगर डाउट लग रहा है तो ध्यान से देखें इसे और आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करेंगे किसी को डाउट नहीं आया होगा। इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे और आप आंसर दे पाओगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 2 दी पावर 2 आ गया, वैसे आप देख पाते हैं यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप देखा 8, 8 के पावर 1 आया, 8 के पावर 8 ही आएगा। 7 का क्यूब दिख रहा है, इस्तेमाल करते हैं हम, यानी 3 आएगा क्यूब पे, ठीक है। उम्मीद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ आया होगा। आप बेसिक से भी कर सकते हैं अगर आपको याद है, ठीक है। नहीं तो इस टेबल का इस्तेमाल करके आप सारे के सारे यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन हमने लिखा है। क्वेश्चन को पहले आप टेबल को ध्यान से समझेंगे। अब 4 के चारों 3 के तीनों प्रोसेस आपको समझ आने चाहिए। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। पहला तरीका क्या था 0, 1, 5, 6। इसका मतलब है जो संख्या है कितना भी पावर कर दिया जाएगा इन संख्याओं पर, वो स्वयं ही वही संख्या आएगी यूनिट डिजिट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये बताया 4 और 9 का। 4 पे अगर ऑड नंबर आता है तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा तो क्या पावर आएगा, यूनिट डिजिट आएगा। इस तरीके से 9 का भी हमने बताया क्या क्या आ सकता है। देखो ध्यान से फिर से दोबारा से एक बार क्लियर कर देते हैं। हमने क्या कहा था 0, 1, 5, 6 का कुछ भी पावर लगा देते, लाइक n पावर लगाएंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएंगे, यूनिट प्लेस पर स्वयं आ जाएंगे, यही संख्याएं आ जाएंगे 0, 1, 5, 6 आएगा, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट था अगर 4 आ जाता है, 4 की 2 वैल्यू बताई थी हमने, एक इवन पावर, दूसरा हमने बताया था ऑड पावर। इवन पावर पे क्या होगा, ऑड पावर के पे क्या होगा। अगर 4 का पावर इवन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 के पावर इवन 6 आ जाएगा और 4 के पावर ऑड अगर आ जाता है तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ध्यान से समझना, इवन पावर आता तो 6 आ जाएगा, ऑड पावर आएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा नंबर था 9। 9 को भी हमने बताया था आपको, एक तो आएगा इवन पावर, दूसरा आएगा ऑड पावर। इवन पावर में क्या होगा, ऑड पावर में क्या होगा। इवन पावर लगा के देखना इसका, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 यानी 1 आ जाएगा। ऑड पावर लगा दोगे तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है टेबल के फॉर्म में। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जरा देखना 23 आ गया, 23 की पावर 21। 21 को अभी 4 से डिवाइड करेंगे आप। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 के पावर 1 इंटू 24। 24 का आप देख पा रहे हो 4 आ गया, 4 पीछे दिखाई दे रहा। अब 4 के पावर इवन है, 4 के पावर इवन है। इवन दिखने के बाद क्या हो जाएगा, इवन पावर अगर आता तो आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 के दिख रहे हैं, 6 के पावर 23। 6 के पावर कुछ भी लगा दोगे लाइक दिस तो 6 का यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, स्वयं ही आ जाएगा, 6 का 6 ही आ जाएगा। इंटू 6 इंटू 7, 7 की पावर 24 है। 24 अब पावर को 4 से डिवाइड करोगे, कॉन्सेप्ट इसका टेबल वाला, 4 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि साइकिल पूरी हो रही है। तो उसके पावर दोबारा से 4 लगा दोगे। अब 7 की पावर 4 लगाते हो आप तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंटू 25 आपने देखा, 25 यानी कि 5 कहाँ दिख रहा है, 5 की पावर कुछ भी लगा दोगे, यूनिट क्या आएगा 5 ही आएगा। और ये 3 का देखो, 3 का 1 आया ना, 3 का देखो पावर 1 है तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो 3 के पावर 1 तो 3 आ जाएगा। 6 के पावर कुछ भी 4 के पावर कुछ भी लगा दोगे, इवन पावर अगर आता है तो 6 हो जाएगा, ऑड पावर आएगा तो 4 हो जाएगा। 6 के पावर कुछ भी लगा दोगे तो 6 ही देगा यूनिट डिजिट। 7 के पावर 4 हुआ तो 7 के पावर 4 का आप देख पा रहे हो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 के पावर कुछ भी लगा दोगे, कोई भी पावर आ जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब इनका आप क्या करें, कैलकुलेशन कर लीजिए। 6 त्रिक 18, 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो आपने देखा यहाँ कितना आ गया 8 आया और यहाँ आएगा 0। तो 8 का 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया हो, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते थे 5 आ गया, 5 का अगर कहीं इवन संख्या दिख गई तो वो 100% बनाएगा। फिलहाल के लिए वो कॉन्सेप्ट वही बाद में समझते हैं, पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। उम्मीद करते हैं आई होगी समझ में। तो आपने देखा
पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से इसको देखें, समझें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। पहली चीज़ तो ये हमने आपको 3 तरीका बताया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो टेबल के फॉर्म में है, पहला का क्लियर हो गया है, सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर दिए हैं। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा। इससे क्या करें आप लोग, पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, पूरा का पूरा कंप्लीट देखें, समझ में आएगा तो इस वीडियो को आप 100% यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसे, और कोई डाउट अगर लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपना बता सकते हैं, अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस मेक बनाने के लिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू, जय हिंद।